ये आप फल देखें माशाल्लाह सीडलेस लेमन का। ये एक टहनी का फल है और मेरे से उठाया नहीं जा रहा। तकरीबन ये 20-25 केजी इसकी एक टहनी पे ये फल लगा हुआ है और देखिए कितना मोटा और गुच्छों की सूरत में फल है। और ये सीडलेस लेमन है, मलेशियन सीडलेस लेमन है। इसकी क्वालिटी देखें, इसका कलर देखें, इसकी मोटाई देखें और फिर इसमें रस बेइंतहा होता है। अब ये थोड़ा सा पीछे करके दिखाएं, मेरे से उठाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये मैंने काफ़ी मुश्किल से इतनी सी उठाई हुई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। मैं आपका दोस्त अमीर रमज़ा ग्रीन फार्म में खुश आमदीद। अच्छा, इस टाइम मैं अपने सीडलेस लेमन के बाग में खड़ा हूँ और आज इसको हम थोड़ा सा हल्का सा पानी लगा रहे हैं क्योंकि आगे अभी इसने नए फूल निकाले हैं, नई शाखें निकलनी हैं। तो मौसम इस टाइम खुश्क और सर्द हवाओं का, जिसकी वजह से ज़मीन इस टाइम सूखती जा रही है। तो हम इस टाइम इसको अभी इसलिए पानी लगा रहे हैं कि आगे एक महीना इसको मज़ीद पानी नहीं लगाना क्योंकि इसके नए फूल निकलने हैं। उन नए फूलों की वजह से जब पानी लगाएंगे तो वो गिर जाएंगे। इस वजह से इसको अभी हल्का सा पानी लगा रहे हैं फूल आने से पहले, क्योंकि और साथ इसको खाद भी दिया। तो इस टाइम जो चीज़ मैंने आपको बेसिक दिखानी थी अपने सीडलेस लेमन के हवाले से, वो है इसके फल की कंडीशन, जो कि पिछली सर्दियों में लगा हुआ था, अब मैच्योर हो चुका है। और अब इस पौधे की कंडीशन आप देखें, ये मैंने आपको दिखानी है स्पेशली। इसमें आप देखें कि टहनियाँ हमने हसला के नीचे से कटिंग की हुई है, लेकिन इस पर फल लगने की वजह से टहनियाँ बिल्कुल नीचे गिर गई हैं। इतना फल है। अब ये एक टहनी पे आप देखें फल, ये आप फल देखें माशाल्लाह सीडलेस लेमन का। ये एक टहनी का फल है और मेरे से उठाया नहीं जा रहा। तकरीबन ये 20-25 केजी इसकी एक टहनी पे ये फल लगा हुआ है और देखिए कितना मोटा और गुच्छों की सूरत में फल है। और ये सीडलेस लेमन है, मलेशियन सीडलेस लेमन है। इसकी क्वालिटी देखें, इसका कलर देखें, इसकी मोटाई देखें और फिर इसमें रस बेइंतहा होता है। अब ये थोड़ा सा पीछे करके दिखाएं, मेरे से उठाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये मैंने काफ़ी मुश्किल से इतनी सी उठाई हुई, तकरीबन 20-25 किलो इसमें वज़न है। और अब ये वज़न की वजह से यूँ नीचे से यहाँ से देखें, इधर दिखाएं, ये यहाँ पे टहनी थी, टहनी टूट कर नीचे गिरी है फल के वज़न की वजह से। ये आप देखें, यहाँ से टहनी, ये देखें यहाँ से टहनी टूटी है हल्की सी और फल की वज़न की वजह से ये नीचे गिरी। अब इसको हम सपोर्ट भी देंगे और ये भी आपको दिखाना था कि किस हद तक कितना फल लगा हुआ है। ये अमीर रमज़ा ग्रीन फार्म पे सीडलेस लेमन का बाग है। या पूरा देखें, इसके बीच में ये चारा काश्त किया हुआ है। इसके अलावा भी आपको पौधा दिखाता हूँ। अब ये पौधा आप देखें, इस पे फल है, ये चीज़ें देखें माशाल्लाह, फल की मोटाई देखें, ये देखें। सीडलेस लेमन का फल जो है वो बहुत मोटा और शानदार और रस से भरा हुआ होता है। अब ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इसके अलावा ये नए फूल भी इस पर कुछ निकले हैं, तकरीबन 5% कह लें, क्योंकि अभी नए निकलने हैं। इससे पहले पानी लगाना चाहिए, फूल निकल रहे हों ज़्यादा तो उस टाइम नहीं लगाना चाहिए। ये इस पर फल देखें और ये इस टाइम की कंडीशन है कि अब इसके बाद नए फूल लगने हैं और फल बनना, और वो तो बेशुमार हो गया इसके ऊपर। ये चीज़ देखें, ये बाग है, नॉर्मल रूटीन में जो बाग लगता है वो बाग है। और इसकी कंडीशन, अब ये चाइना लेमन के हमने 4 पौधे लगाए हुए थे जो कि लोग कहते हैं पूरा साल फल देते हैं। अब ये इनकी इसी बाग में है, इनकी ये कंडीशन आप देख लें। फल इन पे ज़रूर था लेकिन वो ज़्यादा पक रहा था तो हमने कुछ इधर ही लोगों में तकसीम कर दिया उतार के, क्योंकि ये 4 पौधे थे इस लाइन में। अब वो पीछे सीडलेस लेमन का आप देखिए कितना फल, उसका पौधा बना हुआ है और फल कितना है। और ये चाइना लेमन है जी, इसकी हालत देखें, इसके पत्ते अलग एक ही फील्ड में, इसके पत्ते भी येलोश हो रहे हैं और झड़ भी रहे हैं, फल भी झड़ा है इसके ऊपर। और ये इसमें अब फल की कंडीशन है और छोटा फल होता है, तो मुझे तो इतना ये पसंद नहीं है। लेकिन ये हमने ट्रायल बेस पे एक साइड पे ये 4 पौधे लगाए थे, इन चारों की ये आप कंडीशन देख लें। और पीछे सीडलेस लेमन का बाग है, वो भी आप देख लें अच्छी तरह से। अब ये सीडलेस का पौधा आ गया, इसको आप देखें, इसी लाइन में ये आगे चाइना लेमन। तो देखें कितना फ़र्क है। एक तो इस पे कांटे होते हैं चाइना लेमन जो है, और दूसरा इसका फल कम होता है, कमज़ोर होता है, छोटा होता है, तो इस वजह से डोंट लाइक। और बाकी हमने इसकी अपनी प्रूनिंग भी की थी लास्ट ईयर, और हालांकि कहते हैं कि सीडलेस की प्रूनिंग नहीं, लेकिन मैंने की किस लिए थी कि अब ये देखें नीचे से हमने इसको खाली छोड़ा है। अब ये जगह तो यार पौधे को मिलनी चाहिए ना, यहाँ पे उसको खाद मिले, रोशनी मिले, हवा मिले उसको, ताकि उसकी आगे ऊपर से जाके कुछ लोगों ने सीडलेस लेमन वो नीचे गिरे हुए झाड़ियों की सूरत में, तो मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है। इनकी ज़रूर है कि नीचे से जो हमने कटिंग की है 1 साल उसके बाद, क्योंकि नीचे वाली टहनी में फल ज़्यादा आता है तो 1 साल लेट फल लगा। लेकिन यह पौधा अब इसके बाद आगे अपनी ग्रोथ अच्छी तरह से करेगा और लॉन्ग टर्म में हमें खाद वगैरह देने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरा मसला जो आता है, अब ये जो पौधा है इसके बीच में ये आप पौधा देखें,
अब ये भी हमने काफ़ी कटिंग करके नीचे से ऊपर ले गए थे, लेकिन अब ये फल के वज़न की वजह से नीचे झुक रहा है, और जो कटिंग नहीं की होती वो तो ज़मीन पे बैठा हुआ होता है और नीचे वाला फल ख़राब हो रहा होता है, उसमें कीड़ा लग रहा होता है, तो वो कीड़े की वजह से कुछ लेबर की तुड़ाई में भी वो नीचे रह जाता है, तो स्प्रे भी नहीं अच्छी तरह से होता है, हवा का क्रॉस भी नहीं, रोशनी का क्रॉस भी नहीं है, किसी किस्म की खाद भी नहीं दे सकते हैं, गोडी भी नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप देखें, ये सबसे पहले मैनेज करनी होती हैं। तो आज मैंने अपने सीडलेस लेमन का आपको भरपूर तारीफ़ करवाया। ये 1 एकड़ का प्लाट और माशाल्लाह भरपूर फ्रूटिंग भी, अब नए फूल ये निकालेगा इस साल, तो उस पर और ज़्यादा फ्रूट लगेगा, और अब ये मैच्योर हो चुका है। तो उम्मीद है कि हमारी ये छोटा सा बाग, ये कोशिश, ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, वो आपने नोट कर लेने हैं कि एक तो इसकी कटिंग, उसके बाद प्रोनिंग वगैरह, वो वीडियो भी मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, वो भी आप देख लें। इसके बाद इसके फल की कंडीशन, उसके बाद इसके पानी की कंडीशन, उसके बाद इसमें आज हमने पोटाश और DAP मिक्स करके इसको नीचे साथ साथ छट्टा दे दिया, क्योंकि हमने कटिंग की हुई थी। ये देखें इस तरह से हमने खाद फेंकी, ऊपर से पानी लगा रहे हैं, तो इसके बाद इंशाल्लाह ये और ज़्यादा ग्रोथ करेगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।